हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम पिवट टेबल्स को यूज कर सकते हैं गूगल डेटा स्टूडियो में। गाइज गूगल डेटा स्टूडियो में हमें पिवट टेबल्स को भी यूज करने का ऑप्शन मिलता है। और ये जो हमारी नॉर्मल टेबल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जब हम लोग इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल टेबल्स होती हैं। तो किस तरीके से नॉर्मल टेबल से अलग है पिवट टेबल्स, इनको हम लोग देखने वाले हैं। वैसे अगर आप पिवट टेबल्स के ऊपर काम कर चुके होंगे तो जनरली आपने स्प्रेडशीट्स में या एक्सेल में आपने पिवट टेबल्स के ऊपर काम किया होगा, और ये हमें जो हमारा डेटा होती है उसको और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करती है, राइट। तो गाइज एक बार मैं टेबल भी बना देता हूँ साइड में और पिवट टेबल भी बना देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंसेस भी समझ में आ जाए और एक्चुअली समझ में आ जाए कि डेटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्चुअली दिखते हैं किस तरीके से। फाइन, चलिए। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं टेबल यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमें राइट साइड में जरूर देखना है यहाँ पर डेटा किस टाइप से रिप्रेजेंट हो सकती है, या डेटा रिप्रेजेंट करने का स्कोप क्या है यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डायमेंशन दिख रही है, यहाँ पर हम अलग अलग डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग मैट्रिसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ पर ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से अगर हमें यहाँ पर पेज टाइटल दिया हुआ है तो मैं पेज टाइटल को एक बार चेंज करता हूँ यहाँ से, एंड विल ब्रिंग सोर्स ओवर हेयर। ठीक है, सोर्स हम ले आते हैं यहाँ पर, ये हमारे हाथ में, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या दिखाना चाहें। तो मैं गाइज एक बार के लिए यहाँ पर सोर्स ले लेता हूँ, अलग अलग जो ट्रैफिक के सोर्सेज हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे और उनके हिसाब से हमारे सामने कितने न्यू यूजर्स आए वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। फाइन, अब गाइज मैं एक बार इसको व्यू करता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए व्यू करता हूँ। ये हमारा कन्वेंशनल जो हमारी टेबल होती है वो होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नॉर्मली आपको एक बहुत ही सिंपल सी टेबल दिख रही है, और अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें, बेसिकली यहाँ पर अगर आप मैट्रिसेस में कुछ और ऐड करना चाहें, कुछ कॉलम्स देना चाहें, तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको पिवट टेबल भी पैरेलली दिखा देता हूँ। तो जब हम लोग इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग सिंपली पहुंचेंगे पिवट टेबल के ऊपर, अब बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पिवट टेबल। अब पिवट टेबल में जब आप राइट साइड में डेटा देखेंगे कि आप पिवट टेबल में यहाँ क्या रिप्रेजेंट करा सकते हैं, तब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दो डायमेंशन दिख रही हैं। यहां पर मैं वापस क्लिक करता हूं, देखो डेटा में बहुत ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है। देखो ये सिलेक्टेड है, पहली वाली जो हमारी टेबल है वो सिलेक्टेड है, और यहां पर अगर आप देखो तो डायमेंशंस में केवल आपको एक डायमेंशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। सोर्स केवल यही आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैट्रिक में आप मल्टीपल मैट्रिक सेलेक्ट कर सकते हो, बट डायमेंशन में आपको मेजर जो यहां पर आप देख रहे हो वो एक ही डायमेंशन दिख रही है, ठीक है। रो या कॉलम करके अलग अलग डायमेंशन नहीं है। बट वहीं पर अगर हम लोग इस वाले चार्ट के ऊपर आए जो पिवट टेबल है बेसिकली हमारी, और यहां पर आप देखो तो आपको एक रो डायमेंशन दिख रही है, मतलब रो डायमेंशन में हम सोर्स दिखा पा रहे हैं, और यहां कॉलम डायमेंशंस में हम पेज टाइटल दिखा पा रहे हैं। तो इस सोर्स से इस पेज के ऊपर कितना ट्रैफिक था, ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, नंबर्स आर बेसिकली मैट्रिक। तो यहां पर आप देखो नंबर में हमें क्या, ये जो 82 लिखा हुआ है, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं 82 का क्या मतलब है, इसका मतलब है न्यू यूजर्स, ठीक है, कितने नए यूजर्स आए। तो गूगल से इस पेज के ऊपर 82 नए यूजर्स आए, ठीक है। एंड गूगल से इस वाले जो हमें सेकंड वाला पेज दिख रहा है, ठीक है, व्हाट इज ब्रांच टेस्टिंग, इसके ऊपर 77 यूजर्स आए, ठीक है, डायरेक्ट मतलब यूआरएल टाइप करके यहां पर हमारे पास 56 यूजर्स आए इस पेज के ऊपर। तो दिस इज बेसिकली पिवट टेबल एनालिसिस। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दो डायमेंशंस है, तो ये हमें और भी अच्छे लेवल का विजुअलाइजेशन देता है, ठीक है। बट पिवट टेबल समझ में भी आनी चाहिए, और एक्चुअली हमें क्या रखना है ये भी डिसाइडेड होना चाहिए कि पिवट टेबल में हमें क्या दिखाना है। मतलब दो डायमेंशंस हमें मिल तो रही हैं, बट एक्चुअली दोनों डायमेंशंस में हमें क्या शो करना है, हम सोर्स के साथ क्या देखना चाहते हैं। हम सोर्स के साथ पेज टाइटल्स की एनालिसिस करना चाहते हैं, या सोर्स के साथ हम यूआरएल्स की एनालिसिस करना चाहते हैं, या सोर्स के साथ हम डिवाइसेस की एनालिसिस करना चाहते हैं। इट इज टोटली अप टू यू कि आप क्या स्टडी करना चाहते हो। तो मैं पेज टाइटल को एक बार चेंज करके भी आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ वापस ऐड डायमेंशंस में जाऊंगा एंड विल कम टू डिवाइस, ठीक है, डिवाइस कैटेगरी। नाउ जो हमारी पिवट टेबल है वो किस तरीके से दिखेगी आप देख सकते हो। तो गूगल से और डेस्कटॉप से हमारे पास कितना है, तो काइंड ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप से और गूगल से हमारे पास 366 नए यूजर्स आए हैं। उसी तरीके से गूगल से और मोबाइल से हमारे पास 206 न्यू यूजर्स आए हुए हैं। टैबलेट से और गूगल से हमारे पास 1 यूजर आया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पर जो है सोर्सेज हैं जहां से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, और उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर आपको एक और डायमेंशन दिखती है जो कॉलम की है, डेस्कटॉप से, मोबाइल से और टैबलेट से, और साथ में इनके साथ मिक्स करके हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें और अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है सिंपल आप गूगल से कितने यूजर्स आए वो देख सकते हो, गूगल से डेस्कटॉप के ऊपर कितने यूजर्स आए ये हमें यहाँ पर ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ना
यहाँ पर ये आपको फीचर्स दिख जाते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं, बट एक्चुअली उनको यूज कैसे करना है, ये कितना यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा आप किस टाइप से रिप्रेजेंट कराना चाहते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सामने जिसको आप डेटा दिखा रहे हो वो एक्चुअली इसको इंटरप्रेट कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो व्यू करके भी देख लेते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो दिखता है एक्चुअली किस टाइप से, मतलब जब हम इसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तब ये किस टाइप से दिखेगा। सो व्हाट आई लाइक अबाउट पिवट टेबल इज, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो ये है कि व्हेन यू होवर ऑन एनी पार्ट ऑफ दिस पिवट टेबल, आपको ये एक जो चेक्स टाइप के दिखते हैं ना, ये हमें थोड़ा सा और एक्यूरेसी की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर होवर करता हूं ना, तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देता है हमारे सामने कि डेस्कटॉप और यूट्यूब की बात हो रही है, यूट्यूब से डेस्कटॉप के थ्रू 7 यूजर्स आए। तो थोड़ा सा जो है हमें अगर इंटरप्रेट करने की बात हो, इंटरप्रिटेशन में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वहीं पर इसको कंपेयर करो आप, यहाँ पर आपको एज सच कोई वो चीज नहीं दिख रही है ना कि इस टाइप से आपको यहाँ पर जैसे हाईलाइट हो रही है डेटा, एज सच यहाँ पर किसी भी टाइप से डेटा जो है वो हाईलाइट नहीं हो रही, राइट। तो ये पिवट टेबल इस तरीके से काम करती है। और अगर इसको अच्छा करना है देन यू हैव द ऑप्शंस। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद वी हैव दिस ऑप्शन स्टाइल का, ठीक है, और स्टाइल के ऑप्शन में भी आप चेंजेस कर सकते हो, या यहाँ पर आप और भी एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो एक ऑप्शन हमें दिख रहा है पिवट टेबल विद बार्स, एंड यहां पर एक और ऑप्शन आपको दिखेगा पिवट टेबल विद हीट मैप। दिस इज वेरी ग्रेट फीचर। आप अगर इसको ऑन करते हो, ठीक है, तो आपका जो पिवट टेबल का रिप्रेजेंटेशन है और अच्छा हो जाता है ना। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि जितना डार्क कलर होगा उतने नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हीट मैप को इसी टाइप से हम लोग रीड करते हैं। तो यहाँ पर 366 है और डार्क ब्लू आपको दिख रहा है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर जो यूजर्स का काउंट है वो ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा हीट मैप और अच्छा विजुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैं अगर चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऊपर हम लोग आ जाते हैं, देखो टेबल विद बार्स लिखा हुआ है, एंड टेबल विद बार्स को भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। बार्स में आपको एग्जैक्ट थोड़े से बार्स टाइप के दिखने लगेंगे, जैसे ये है, ठीक है। तो इससे भी हमें एक विजुअलाइज्ड आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है ओके, गूगल के थ्रू जो है न्यू यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद हम होवर कर सकते हैं इसके ऊपर, तो और हमें क्लियरिटी हो जाएगी। बट एक्चुअली आपको देखना चाहिए व्यू वाले सेक्शन में ही आके, पहले आपको देखना नहीं चाहिए, वहां डेटा सेट कर लो, ठीक है, टेबल्स डिसाइड कर लो, देखो यहाँ पर, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि दिखता कैसा है, इंटरैक्शंस कैसे होते हैं। शेयर तो ये करोगे ना, तो यहाँ पर जब आप आओगे और यहाँ पर अगर आप होवर करोगे तो विल गेट टू सी द नंबर्स ऑल्सो, ठीक है, नंबर्स भी आपको दिखेंगे। बट यहाँ पर बार जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये पर्सनली, इफ आई एम टेलिंग यू पर्सनली, तो मैं मान के चलूंगा कि भाई मुझे ये हीट मैप ज्यादा एक्यूरेट लगते हैं, ज्यादा थोड़े से समझ में आते हैं। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप से यूज करना चाहते हैं। अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए फीचर्स के बारे में, राइट। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पिवट टेबल समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।